द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स के बारे में तो आज काफ़ी लोग जानते हैं। वो मल्टीपल बुक्स के ऑथर होने के साथ साथ कई अलग अलग कंपनीज के फाउंडर भी हैं। टोनी आज इतने कामयाब हैं कि अगर आप उनकी नेटवर्थ गूगल पर सर्च करोगे तो वो आपको बिलियंस में मिलेगी। बट जितनी अच्छी और सुकून भरी लाइफ आप जी रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे थे जो किसी के लिए भी सह पाना बहुत मुश्किल है। वो जब 7 साल के थे तो उनके सामने ही उनके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया और फिर वो अपने डैड को खोकर अपनी मॉम के साथ ही रहने लगे। फिर टोनी जब हाई स्कूल में आए तो उनको पिट्यूटरी ट्यूमर नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई, जिस वजह से उनकी जो हाई स्कूल तक हाइट थी वो सिर्फ 10 इंचेस तक ही बढ़ पाई। इधर उनकी मॉम अकेले होने की वजह से बुरी संगतों में आ चुकी थी। वो डेली स्मोकिंग और नशा करती और बार्स के चक्कर लगाती रहती एंड जब भी उनका मूड खराब होता तो वो टोनी को पीटने लग जाती। इन सब चीज़ों और अपनी गरीबी से तंग आकर टोनी ने एक दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन वो मौका देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए। अब क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी तो उनको किसी बड़ी कंपनी में कोई जॉब नहीं मिल पाई, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट के बाहर चौकीदारी करने लगे। वहाँ उस रेस्टोरेंट में कई बड़े बड़े और अमीर लोग आते थे जिन्हें देखकर टोनी बस यही सोचते कि काश मैं भी इनके जैसा बन पाता। एक दिन वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सर मैं अपनी इस करंट सिचुएशन से बहुत तंग आ गया हूँ। जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ वो तो मेरे खाने पीने में ही निकल जाता है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो इस तरह की लाइफ जीते जीते मुझे बुढ़ापा देखना पड़ जाएगा। टोनी की ये बात सुनकर मालिक उनको जिम रॉन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो अगर मेरी बात मानो तो तुम जिम रॉन का एक सेमिनार अटेंड करके आओ। तो टोनी पूछते हैं कि ये सेमिनार क्या होता है। मालिक बताते हैं कि एक सेमिनार वो होता है जहाँ एक लाइफ कोच आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई अलग अलग तरीके बताता है। फिर टोनी जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि इस सेमिनार को अटेंड करने के उनको $35 देने होंगे, लेकिन उस टाइम जिस कंडीशन में वो थे उस हिसाब से वो एक हफ्ते में सिर्फ $40 ही कमा पाते थे। पर फिर भी टोनी ने हफ्ते भर की कमाई लगाकर हिम्मत की और सेमिनार अटेंड करने चले गए। सेमिनार के दौरान जिम रॉन से उन्होंने कई ऐसी वैल्यूएबल बातें सीखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। देन जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ तो वो दौड़ते हुए जिम रॉन के पास गए और उनसे कहा, सर मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत कीजिएगा, मैं अपनी इस करंट सिचुएशन से बहुत ऊब चुका हूँ। जिम रॉन उनको देखकर थोड़ा सोचते हैं और कुछ देर सोचने के बाद वो हाँ कर देते हैं एंड यहाँ से टोनी की फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत हुई। जिम रॉन से आगे चलकर वो जो सीखते गए कुछ ही टाइम में वो सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगे। जिम रॉन की ही देखा देख उन्होंने खुद के सेमिनार्स भी करने शुरू कर दिए। हर चीज़ की इतनी लगन और मेहनत के बाद अब वो 26 साल की एज में एक मिलियनर बन गए थे। इसके बाद जिम रॉन के साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे चार्ल्स शॉप, वॉरेन बफेट और रेड एलियो की गाइडेंस लेकर एक पूरी बुक लिख डाली और इस बुक का नाम उन्होंने रखा मनी मास्टर द गेम। इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है और इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है ये डिटेल में बताया गया है। एंड क्योंकि ये बुक बहुत ही महान लोगों की गाइडेंस के साथ बनी है तो इसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। आज मैं आपको इस बुक की हेल्प से कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है इसका एक रोड मैप मिल जाएगा। प्लस इस जर्नी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि देखो किसी भी बुक की 8-10 मिनट की समरी देख लेने से आप ये नहीं मान सकते कि आपने पूरी बुक ही पढ़ ली है, क्योंकि बुक समरी वीडियोस में एक बहुत ही बड़ी बुक का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है एंड इसके बाद भी उन बुक्स में कई ऐसी बातें रह जाती हैं जो कि वो भी जानना ज़रूरी होती हैं। इसलिए वीडियोस के साथ साथ अगर आप बुक्स की नॉलेज को और डीप में समझना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है कुको FM, क्योंकि यहाँ पर लगभग इस 1.5 घंटे की बुक समरी में और भी कई वैल्यूएबल पॉइंट्स को समझाया गया है। कुको FM इंडिया का एक ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके लिए 10,000 से भी ज़्यादा घंटों के ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। एंड एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको कई लाइफ चेंजिंग बुक्स जैसे कि द कंपाउंड इफेक्ट, टोटल मनी मेकओवर, रिच डैड पुअर डैड और द पावर ऑफ हैबिट पर डिटेल्ड ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं। वैसे अगर आपको यहाँ पर इनकी एनुअल मेंबरशिप लेनी है तो इसके लिए आपको 399 रुपीज़ पे करने होंगे, लेकिन पहले 250 यूजर्स अगर कूपन कोड सेक्शन में DH50 नाम से ये कोड ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर उनको इस मेंबरशिप पर पूरे 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी 399 से घटकर 199 रुपीज़, जो किसी भी एक फिजिकल बुक की एक्चुअल प्राइस से भी कम है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, इस ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। नंबर 1, वेलकम टू द जंगल। हर किसी को ये बात पता है कि अगर आप जंगल में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको जंगली जानवर ज़रूर मिलेंगे जो अगर गलती से भी आपको देख लेंगे तो वह आप पर फौरन हमला कर देंगे।
लेकिन अगर आप इस बात की एक दूसरी साइड भी देखो तो जब भी आप अपनी लाइफ में थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने लगते हो तो कई ऐसे लोग आपके आसपास मंडराने लगते हैं जो मदद के नाम पर आपसे वो पैसा हड़पने की ताक में लगे रहते हैं। बस फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि हम जंगल के जानवरों को तो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, बट इस तरह के लोगों की पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग आपको अपनी बातों में इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि आप उनकी बातों में आसानी से आ भी जाते हैं। इस तरह के लोगों में स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स, एडवाइजर्स ये सब आते हैं जो आपसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यह पूरा इन्वेस्टमेंट सिस्टम बिल्कुल जंगल जैसा ही है। इसमें आपका एक गलत कदम भी आपको बहुत गरीब बना सकता है। इसीलिए अगर आपको यहाँ पर लंबे टाइम तक अमीर बने रहना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना होगा। आपको सीखना होगा कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर आप रिलाई कर सकते हैं और किन पर नहीं। एंड ये सब चीज़ें आप तभी जान पाओगे जब आपके पास उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए उतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। नंबर 2, 5 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। टोनी कहते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी इन 5 लेवल से होकर गुजरती है और ये 5 लेवल्स हैं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल विटैलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन सभी लेवल्स का मतलब क्या है। तो पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि आपकी इनकम अभी एटलीस्ट इतनी है कि उसके थ्रू आप अपनी सारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हो। बेसिक ज़रूरतें जैसे कि बिजली का बिल, खाने पीने का सामान, गाड़ी का पेट्रोल और हर वो नॉर्मल खर्च जो आपके हर महीने निकल कर आता है। अगर तो ये सभी चीज़ें आप बिना किसी स्ट्रगल के मैनेज कर पा रहे हो तो आप मान सकते हो कि अभी आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। दूसरा है फाइनेंशियल वाइटैलिटी। अगर आपकी इनकम इतनी है कि ये सभी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचा पा रहे हो तो आप मान सकते हो कि इस फाइनेंशियल जर्नी की आप इस दूसरी लेवल पर हो। यहाँ पर आपको ये फ्रीडम होती है कि आप अपनी सभी बेसिक ज़रूरतों के साथ साथ अपनी कुछ इच्छाएं भी पूरी कर सको। तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है और काम का लोड आप पर से कम हो जाता है तो तब आप इस तीसरे लेवल में एंटर कर चुके होते हो। यहाँ पर अब आप अपने काम को इतना आगे बढ़ा चुके होते हो कि अब आपको काम करने के लिए उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता और आपको इतनी फ्रीडम होती है कि आप जब चाहे इंडिपेंडेंट होकर कहीं भी घूम सको। चौथा है फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर अब आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा अब आपके लिए काम करता है। यहाँ आपकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट से आपको इतना पैसा आ रहा होता है कि आप सिक्योरली बिना कोई काम किए अपने लगभग सभी खर्चे चला पा रहे हो और साथ साथ कुछ ऐसी लग्जरी चीज़ें भी खरीद पा रहे हो जिसके कभी आप सपने देखा करते थे। पांचवा है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। इस लेवल तक आना आप मान सकते हैं हर किसी का ड्रीम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अब पैसों के लिए बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है कि आप और आपकी फैमिली तो क्या, आपकी अगली जनरेशन भी फ़ायदा ले सके। यहाँ पर आप किसी भी महंगी से महंगी चीज़ को आराम से अफोर्ड कर सकते हो। टोनी कहते हैं कि ये सब सुनने में आपको जितना आसान लगा ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन 5 लेवल्स तक पहुँचने में कई लोगों को बुढ़ापा तक देखना पड़ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम तक जल्दी पहुँच पाना नामुमकिन है। नहीं, अगर आप अभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अपनी आदत बना लो तो आगे चलकर ये अचीव करने के लिए आपके पास कई रास्ते खुल जाएंगे। नंबर 3, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। टोनी कहते हैं कि अगर आप अपना बचा हुआ पैसा बैंक में रखते हो तो यकीन मानना आप उस पैसों की वैल्यू को गंवाते जा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स आपको साल भर में 3 से 4% ही इंटरेस्ट देते हैं। और अभी अगर मैं 2022 के हिसाब से करंट इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये 7% है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए किसी बैंक में 1 साल के लिए जमा कर देते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 3 से 4 हज़ार रुपए का। बट 7% इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसों की वैल्यू 93,000 हो चुकी होगी। तो यहाँ पर अगर आप इनमें बैंक का इंटरेस्ट भी ऐड कर दो तो आप तब भी घाटे में रहोगे। देखो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप अपनी इनकम से कितना बचा पा रहे हो, मैटर करता है कि आप उस बचे हुए पैसों को किस जगह पर लगा रहे हो। कई ऐसे लोग हैं जो अपना सेविंग्स का पैसा घर की अलमारियों में रख देते हैं, कुछ बैंक्स में जमा कर देते हैं तो कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। टोनी पैसों को इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका स्टॉक्स को ही बताते हैं, बट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब तक आप इसके बारे में पूरी नॉलेज ना ले लो, यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत रिस्की हो सकता है। एंड पैसे इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप लोगों के बिजनेसेस को भी थोड़ा डीप में ऑब्जर्व करोगे तो आप जानोगे कि आज वो इंसान जिस भी लेवल पर है वो उसकी शुरुआती इन्वेस्टिंग का नतीजा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भले ही किसी भी लीगल जगह पर इन्वेस्ट करो, पर इन्वेस्ट ज़रूर करो।
तो आई होप ये सभी बातें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर एनकरेज करेंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड डिस्क्रिप्शन में कोको FM एप्लीकेशन का लिंक है। इसी तरह की लाइफ चेंजिंग बुक्स पर ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुनने के लिए आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।